आप सभी गुरु भाई बहनों को मेरा प्रणाम। मैं शिव शिष्या गंगा जी। गुरु भाई बहन, आज हम छठ माता व्रत कथा लेके आए हैं। अगर आपको कथा अच्छा लगे, पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। गुरु भाई बहन, तो चलिए इस कथा की हम शुरुआत करते हैं। गुरु भाई बहन, एक महिला थी। महिला नई नवेली थी, शादीशुदा होके आई थी। तो गुरु भाई बहन, वो बहुत ही अच्छी थी, अच्छी स्वभाव की थी, बहुत ही उत्तम विचार था उसका। वो जिस दिन से घर आई, उस दिन से वो सवेरे सकाल अपना जगती थी और सब सोए ही रहते थे। वो घर का हर कार्य को निपटा लेती थी। सूर्य उगने से पहले वो सब कार्य घर का कर लेती थी और नहा सुना के सूर्य देवता को जल अर्पित करती थी। फिर वो अपना रसोई में जाती थी। सब घर परिवार के लिए वो नाश्ता तैयार करती थी, चाय बनाती थी, खाना बनाती थी। यानी कि घर का वो हर कार्य को पूरा अच्छा तरीके से करती थी। उसके घर में कोई भी परिवार नोक झोंक नहीं करता था। उसको देखकर बहुत ही सब कोई खुश थे। पर गुरु भाई बहन, धीरे धीरे समय बीता, शादी का 9 महीना बीता तो सब कोई उसको ताना मारने लगे। सब परिवार में सब कोई अब ताना मारने लगे। पहले कोई नहीं मारते थे, अब सब कोई मारने लगे। ननद भी, सास भी, गोतनी भी, यहाँ तक कि देवर भी, ससुर भी और तो और उसका पति भी। गुरु भाई बहन, सब कोई कहने लगा कि अरे देखो तो, शादी से आते ही 9 महीना बीतता है और सबके आंगन में बालक आ जाता है। और ये कुलक्षणी को देखो कि शादी का ये 10वां महीना चल रहा है, पर ये गर्भवती अभी तक नहीं रही। इससे तो घर से बाहर भगा देना ही अच्छा है। हम अपना बेटा का नया शादी कर आएंगे तो कम से कम वो तो संतान दे पाएंगे जरूर। इससे तो कुछ भी नहीं होता है। गुरु भाई बहन, रंग छंग का वो काम धंधा करती थी। फिर भी वो 9 महीना बीता और 9 महीना में उसके घर परिवार सब कोई उसको ताना मारने लगे। तो गुरु भाई बहन, अब वो महिला बेचारी बहुत ही दुखी थी। अब वो भगवान सूर्य देवता से प्रार्थना करती थी कि हे सूर्य देवता प्रभु आदित्यमल, आप सबकी गोद को भरते हैं, आप सबकी सुनी गोद को भरते हैं, मुझे भी एक बालक दे दीजिए, मेरी भी सुनी गोद को भर दीजिए प्रभु। गुरु भाई बहन, सब कोई उसको ताना मारते थे। इसी प्रकार से ताना मारते रहे सब कोई और वो बेचारी सबके ताना को सुनती थी, सहन करती थी और घर का जिस प्रकार से कार्य को करती थी उसी प्रकार से कर रही थी। धीरे धीरे 6 साल बीत गया। 6 साल बीत गया। 6 साल में भी उसको एक भी संतान नहीं हुआ। गुरु भाई बहन, अब सब कोई जान गए, बूझ गए कि इसे अब तो लगता है नहीं हो पाएगा एक भी संतान पैदा। ऐसा करते हैं, इसको अपने घर से निकाल देते हैं। गुरु भाई बहन, अब यही कार्तिक का महीना आने वाला था। भगवान सूर्य देव की छठ पूजा होने वाली थी और उसके पहले ही घर से सब मिल करके ननद, गोतनी, उसका पति, ससुर, सास
सब मिल के उसको घर से निकाल दिए। गुरु भाई बहन सब कोई घर से निकाल दिए बेचारी को। तो बेचारी इधर उधर बैठ जाती थी, गांव वाला जो रहता था उसके यहाँ बैठ जाती थी। कोई बच्चा को देखती तो उसको मन करता कि हम उसको गोदी ले, उसको खिलाएं। तो बच्चा को देखती तब बच्चा के लगाव बेचारी चल जाती थी। तब जा कर के गुरु भाई बहन कोई भी लोग गांव वाला जिसका बच्चा रहता था और जो कि दूसरा कोई है वो भी अगर उस महिला को देख लेता था कि किसी बच्चे के पास है तो कहने लगती थी, खुद का तो बच्चा जन्मा नहीं सकती है, खुद का तो बच्चा को पैदा नहीं कर सकती है और दूसरे के बच्चे के ऊपर नजर गड़ाती है, तो कुलक्षणी है, तो इस गांव में रहने लायक नहीं है, निकल जाए यहाँ से, निकल जाए यहाँ से। सब कोई जो भी देखता तो उसके ऊपर पत्थर मारता, तो कोई उसको लात मुक्का मारता, यानी कोई उसको अच्छा नहीं कहता था, सब कोई उसे भला बुरा कहता था। गुरु भाई बहन वो बेचारी महिला एक दिन इसी बात से रोज रोज का सब कुछ सुनते सुनते वो आ गया छठ का पर्व, तो चली गई घाट। जब घाट पे गई तो सब कोई अर्घ देते हैं, भगवान सूर्य देवता को अर्घ देते हैं, तो वो भी वहां पे खड़ी हो गई और कहती है कि हे सूर्य देवता, हे आदित्यमल, आप सबके गोद को भरते हैं और आज इतना दिन हो गया मेरी शादी का, पर मेरी गोद सुनी सुनी है। मुझे क्या माँ बनने का सौभाग्य नहीं मिलेगा प्रभु? अगर नहीं मिलेगा तो आप मेरी आत्मा ले चलिए भगवान जी के पास, हमें यहाँ पे नहीं रहना है, हमको तो अब मर जाना है। वो गुरु भाई बहन पानी में धोस देने लगी, पानी में धोस देने लगी, मरने के लिए कूदने लगी। तब भगवान आदित्यमल उसको रोक लिए, बोलते हैं, हे बेटी ठहर जाओ, हे बेटी ठहर जाओ, तुम क्यों चिंतित हो रही हो? किसी के ऊपर देर से हम सहाय होते हैं, किसी के ऊपर सवेर से, यानी कि किसी के ऊपर जल्दी तो किसी के ऊपर थोड़ा देर से। तो बेटी तुम ऐसा मत समझो कि तेरी गोद नहीं भरेगी, तेरी भी गोद भरेगी, तो चिंता नहीं करो। अभी जो है कि सब कोई अर्घ देते हैं और तुम तन मन से मेरी आराधना करो, मेरी आराधना करो और छठ का त्योहार तुम भी रखो, व्रत रखो। देखना हम तुम्हारी सुनी गोद में नन्हा मुन्हा बालक देंगे जरूर। गुरु भाई बहन अब वो महिला खुश हो गई और भगवान को नतमस्तक होके प्रणाम की, कहती है जय हो सूर्य देवता की जय। गुरु भाई बहन भगवान को वो प्रणाम की, भगवान उसे आशीर्वाद दिए और वहां से भगवान जी अंतर ध्यान हो गए। वो महिलाएं फिर जो है आती है, फिर से आती है और आ करके वो जो उसका पति था, उसका अपना ससुराल था, वहीं पे वो पास में अपना रहने लगती है। जब रहने लगती है तो उसकी सास कहती है कि तुझे हम भगा दिए, फिर तू आ गई है। तो गुरु भाई बहन वो अपनी सास को कहती है कि हे सासू माँ, मुझे 1 साल और अपने घर में वास स्थान दीजिए। अगर हम अपना कोख से पुत्र या पुत्री को जन्म नहीं दिए तो आप मुझे इस घर से
निकाल दीजिएगा या फिर आप मुझे मार दीजिएगा। ये तो सब भगवान के हाथ में है, पर हम एक बार आपसे प्रार्थना करते हैं कि मुझे आप अपने घर में रहने दीजिए। गुरु भाई बहन, तब उसकी सास को लगने लगा कि ये कुलच्छनी वैसे भी कहाँ भागेगी, और भाग भी गई तो घर का काम कौन करेगा। इससे तो अच्छा है कि इसको घर में रख लेते हैं और थोड़ा आसी बासी खाना देंगे और इससे काम धंधा कराएंगे और 1 साल और इंतजार कर लेते हैं। नहीं तो इसके बीच अगर कोई अच्छी लड़की मिले तो अपना बेटा का विवाह कर देंगे। ये सोचकर उसकी सास उसे घर में बुला लेती है। गुरु भाई बहन, सास बुला लेती है, फिर से बेचारी वो अपने घर में रहने लगती है। तो उसकी सास उसके ऊपर बहुत अत्याचार करती है। घर का जितना भी परिवार था, सबका बर्तन धोना, सबका कपड़ा धोना, घर में एक एक का सफाई करना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, हर एक का फरमाइश का खाना बनाना, हर एक की जरूरत को पूरा करना, यानी मानिए तो उसको एक घड़ी के समान टिक 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 सबके पास जाना होता था। गुरु भाई बहन, उसके शरीर में चैन नहीं था। बेचारी बहुत ही दुखी थी, पर उसको विश्वास था सूर्य देवता के ऊपर कि भगवान जो है सूर्य देवता सबकी सूनी गोद को भरते हैं, तो मेरी भी अवश्य सूर्य देवता गोद को भरेंगे। छठी मैया जरूर मेरी सूनी गोद को भर देंगे। गुरु भाई बहन, अब वो नित्य प्रतिदिन सवेरे सबके उठने से पहले हर कार्य को करके नहा सुना के सूर्य देवता को जल चढ़ाती थी। अब प्रतिदिन वो प्रार्थना करती थी कि हे सूर्य देवता, मेरी सुनी गोद को भर दीजिए। इस प्रकार से हे छठी मैया, आप मेरी गोद को भर दीजिए। ऐसे ही वो प्रार्थना करती रही और छठ पूजा का दिन आ गया दोबारा सा। गुरु भाई बहन, वो बेचारी भूखी प्यासी घर के हर एक कार्य को करती और छठी मैया का सुमिरन करती। धीरे धीरे उसका 9वां महीना चल रहा था गुरु भाई बहन, और किसी को कुछ भी पता नहीं था। तभी जब भगवान को अर्घ देते हैं, उसी अर्घ वो भी दी बेचारी, अर्घ दे करके सब कोई घर आए और गुरु भाई बहन वो बेचारी को वही पहला अर्घ के दिन ही उसको नन्हा मुन्हा सा बालक की प्राप्ति हुई। गुरु भाई बहन, उसके घर में सब कोई खुश हो गए, उसकी सास भी, उसका पति भी, सब कोई। और उस दिन से बेचारी का जो है कि कोई भी निरादर नहीं करने लगा, सब कोई उसको भली भांति खूब मानने लगा और छठी मैया से सब कोई प्रार्थना करने लगा कि हे छठी मैया, आपकी लीला अपरंपार है। हे छठी मैया, आप ही की महिमा से मेरे घर आंगन में नन्हा मुन्हा बालक आया है, मेरी बहू की गोद भर दिए। उसकी सास छठी मैया से प्रार्थना करने लगी, ननद करने लगी, गोतनी करने लगी, उसका ससुर देवर सब कोई करने लगा। यहाँ तक कि उसका पति भी बहुत खुश हो गया और वो भी छठी मैया को धन्यवाद दिया, प्रार्थना किया। गुरु भाई बहन, अब वो औरत बहुत ज़्यादा खुश हो गई और छठी मैया का सुमिरन करती रही। गुरु भाई बहन, वो बेचारी औरत उस दिन भी भूखी प्यासी ही रह गई। तो गुरु भाई बहन,
छठी मैया जो हैं उनकी लीला अपरंपार है। जो भी कोई सच्चे मन से हृदय से छठी मैया का सुमिरन करते हैं, छठी मैया से प्रार्थना करते हैं, छठी मैया उनकी हर एक इच्छा को पूर्ण करती है। कोई ऐसे लोग हैं जो कि छठी मैया से पुत्र की कामना करते हैं। कोई ऐसे भी लोग हैं जो कि अपने बेटे और बेटी की रक्षा के लिए छठी मैया से प्रार्थना करते हैं। कोई ऐसे भी महिला हैं जो कि अपने पति और बच्चे की नौकरी के कारण माँ छठी मैया से प्रार्थना करते हैं। तो छठी मैया गुरु भाई बहन सबकी हर की इच्छा को पूरा कर देते हैं। इसलिए से छठी मैया की लीला अपरंपार है। सब कोई छठ व्रत करते हैं गुरु भाई बहन। तो गुरु भाई बहन छठी मैया की महिमा अनमोल है और छठी मैया के दिन सब कोई बहुत ही अच्छे से तैयार होते हैं, घर का हर कार्य को निपटाते हैं। छठ पूजा की तैयारी धूमधाम से की जाती है, साफ सफाई हर कुछ होती है और घाट पे जाते हैं, सब कोई अर्घ देते हैं और छठी मैया से विनती आराधना करते हैं। तो प्रेम से बोलिए जय छठी मैया की जय, जय आदित्य देवता की जय, जय हो प्रभु जय हो। तो गुरु भाई बहन छठी मैया की प्रार्थना आप सब अवश्य करिएगा। जो छठी मैया से प्रार्थना करते हैं, छठी मैया उनकी हर इच्छा को पूर्ण करती हैं। जय छठी मैया की जय, जय माँ छठी मैया की।